प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री कृष्ण के बारे में, श्याम और बलराम घर में जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका हुआ माखन चुराने का। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालिनियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती हैं। समझाया। माखन चुराने के लिए इधर उधर जाते हैं। ग्वालिनियां शिकायत लेकर के मैया के पास में आती है। लेकिन यशोदा मैया हमेशा यही कहा करती कि हमारा लाला चोरी नहीं करता। एक दिन सब ग्वालों को साथ में लेकर के कन्हैया जब अपने ही घर में माखन चुराने के लिए गए, क्या देखा है कि मटकिया ऊपर सीके पर है। और ध्यान दें, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए। जिन बहनों ने कलश भरे हैं वो उठ के खड़ी हो जाए। समझाया है। देखा है श्याम सुंदर ने मटुकिया ऊपर सीके पर है तो एक बात कही है, कैसे माखन खाओगे कि मटुकिया तो ऊपर है। कन्हैया ने क्या किया, छड़ी उठाई, उस मटुकिया में मारी, वो मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगे। और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने देखा है कि यशोदा मैया घर के अंदर आ रही हैं। ये घर से निकल निकल करके भागे। मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। सब ग्वाला तो वहां से भाग गए। देखा श्याम सुंदर माखन खा रहे हैं, मटुकिया फूटी पड़ी है। यशोदा कहती हैं, लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता। और भला जब तुम आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो फिर दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। श्याम सुंदर कहते हैं, मैया मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ काहे को बोल रहा, तूने चोरी नहीं की तो ये मटकिया कैसे फूटी। तो कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया हम तुम्हें बता रहे। तो बतलाई दई बात और कन्हैया ने बतलाई दई बात सवरिया। कन्हैया बातें बनाते हुए बोले, मैया सच बात तो ये है, हम तो मैया बाहर खेले
बात कर रहा है, मैंने घर के अंदर देखा। तो श्याम सुंदर बोले मैया तुम जैसे आई वैसे हम आए कि खड़े भाई, लेकिन सच तो यही है। बोले मटुकिया तो कन्हैया बोले भैया जब पूरी दई मटुकी बिलैया ने बतलाई गई बात सवरिया। एक बात कही है देखो, जवाब दिया है तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते हैं मेरी मैया मैंने मटुकिया नहीं छोड़ी। लेकिन मैया नहीं मानी, रस्सी को लेके आई और ये श्याम सुंदर को बांधने लगी। कन्हैया एक रस्सी में बंधने में नहीं आए तो दूसरी रस्सी लेके आए, और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता है। समझ में एक बात ये नहीं आती थी वो रस्सी छोटी हो जाती है या श्याम सुंदर मोटे हो जाते हैं। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा तो कन्हैया एक ही रस्सी में बंध गए, ऊखल से बांध दी। कुछ काम करने के लिए मैया तो बाहर निकल गई। श्याम ने क्या देखा है, अब हमारी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है। तो कन्हैया ने उस ऊखल को लुढ़का लिया। यमुना अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उन्हीं के बीच में उस ऊखल को फंसा दिया, और जैसे ही जोर लगाया दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकुबर मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे, भगवान शंकर के वरदानी थे, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। बताया तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे, और दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। कुबेर के लड़का लेकिन अभिमानी भी बहुत। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंच गए, और एक बात कही है हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने। जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या देखा है कि सामने सर से नारद आ रहे। तो नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही खड़े रहे। अरे से नारद को क्रोध आ गया।
और एक बात कही है, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो, तुमने हमें देख करके ना ही तो प्रणाम किया, ना ही अपने वस्त्रों को धारण किया, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया तो दोनों चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये आपने क्या कर दिया? आपने तो श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा? तो इससे नारद को दया थी, उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आएंगे उनके द्वारा। तो भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम को नहीं देखा तो बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा है? तो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे। मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया। यशोदा, नंद बाबा, गोकुल के जितने भी लोग थे सबने ये सलाह मिलाई है, जब से श्याम और बलराम इस गोकुल में पैदा हुए तब से कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहे, तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। वृंदावन में जब रह रहे हैं तो एक दिन कन्हैया ने क्या देखा है, बलराम भैया जितने भी ग्वाला हैं सब गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते। तो श्याम सुंदर ने मैया से पूछ लिया, मैया कन्हैया ने मैया से एक बात कही है, मैया बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे घर पर ही छोड़ जाते हैं। बात क्या है? श्याम सुंदर कहते हैं मेरी मैया, तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। बात कही है मैया, बलराम भैया जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन बात क्या है, जो मुझे घर पर ही छोड़ जाते हैं। और किस कारण से मेरी मैया जो संग हमें न ले जा
एक बात कही है मैया, बलराम भैया जितने भी ग्वाला हैं गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे घर पर ही छोड़ जाते, मुझे अपने साथ नहीं ले जाते हैं। तो मैया कहती लाला तुम वहां जाके क्या करोगे? और कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए तो एक बात कही है, तुम अगर नहीं मार रहे तो जाओ, लेकिन यमुना के किनारे जो काली दह है तुम इस काली दह पर कभी भूल के भी नहीं जाना। कालिया नाग रहता है। श्याम सुंदर सबके साथ में गाय बछड़ा चराने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस जिस राक्षस को भेजता है श्याम सुंदर उसका खेल ही खेल में बंद कर देते हैं। कंस उधर बड़ा हैरान है, सोच रहा है अब क्या करे, उन दोनों का कैसे वध हो। एक दिन कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। आइए महाराज। जैसे नारद बैठ तो गए, लेकिन एक बात कही, कंस क्या बात है भाई, पहले हम आते थे बड़े खुश नजर आते थे, इतने कमजोर भी नहीं थे, लेकिन हम देख रहे हैं क्या बात है। इससे नारद कहते हैं, तो नारद बोले ये कंस राज और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। जैसे नारद कहते और क्यों तथा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने पर लेकिन कली सिकुड़ती जाती है। एक बात कही, तुम्हें किस बात की चिंता है? और अंदर से कचरो भरो तो पैर पे दवा कराएगा। एक बात कही है, अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुम तो राजा हो भाई। शरीर में अगर कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है तो किसी वैद्य को दिखाओ, उसका इलाज करवाओ। किसी राजा का अगर तुम्हें भय है तो तुम भी राजा हो, युद्ध में परास्त कर दो। कंस कहता है बाबा नारद, सच बात तो यह है कि आपको बताने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्या मतलब? बोले आपको तो सारी बात मालूम है। हमारा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, और अब तो हमने ये भी सुना है उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हैं तुम्हारी बातों से तो हमें ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया, तो तुम्हें जलन है। नहीं, फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं बाबा नारद, मेरी समझ में नहीं आ रहा है उन दोनों का कैसे बदलूं।
और इसे नारद कहते हैं जरा जरा से बच्चों को तुम इतना डर गए। इतना डर गए, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, दोनों मारे जाएंगे। सो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो काली दह है, काली दह पर कमल के पुष्प हैं, तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आएंगे। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे। बोले इस बात को क्यों भूल रहे हो, काली दह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। अगर तुम्हारे पास में पुष्प ना आए तो तुम ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे आ जाए तो तुम उन्हें मार देना। भाई हो नारद तो वहां से चले गए। कंस ने इधर पत्र लिखा, वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। और अगर तुमने पुष्प नहीं भेजे तो हम तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल देंगे। वो पत्र नंद बाबा के पास में भेज दिया। पत्र जब इन्हें मिला है, खोल करके पढ़ा, यशोदा मैया को सारी बात बताई तो मैया तो बैठ के रोने लगी। एक बात सोचिए, भला काली दह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है। मैया कहने लगी कंस तेरे पीछे हमने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे और फिर भी तुझे चैन नहीं। अब कौन जाएगा काली दह पर? इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब आए घर पर तो क्या देखा, मैया बैठी बैठी रो रही। कन्हैया ने पूछ दिया मां ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। तुम्हारी तरफ अगर किसी ने उंगली भी उठाई होगी तो हम उसका हाथ काट देंगे, बात बताओ। कन्हैया कहते मैया कहते हैं मैया तुम हमें बताओ बात क्या है। बात क्या है? यशोदा मैया कहती हैं लाला कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा और उसने काली दह से कमल के पुष्प मंगवाए हैं। अब जरा सोचो वहां जाएगा कौन, की कालिया नाग रहता। और ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। क्या करे मेरी समझ में नहीं आ रहा। श्याम सुंदर कहते मैया तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा हैं, होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम भोजन बनाओ। कन्हैया घर से निकल करके चले, सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया आज कौन सा खेल खेलोगे? बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहता है मैं बताऊं, बताइए। मेरी मां हाँ तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी लाठी भी हिलती है, तदी माखनी तुमने खाओ है, छाछ हमें भी मिलती है।
तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, समझ गए? और तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए जो तुम मेरे तमाचा मारोगे? कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना, तुम मेरे तमाचा मारोगे? ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, ले आओ ने तोड़ करके तब हम समझे कि बनवारी हो, वैसे ही तमाचा मारोगे? तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा, अरे तू हमें उस कंस की धौंस क्या दे रहा है? एक दिन वो आएगा जो तेरे सामने हम उसका भी चूरन बना देंगे, और अभी तेरी गेंद पाताल लोक में क्यों ना हो, मैं उसे खोज करके ला रहा। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़े गए, काली दह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगे, दामा ये तूने क्या कर दिया? तूने तो श्याम सुंदर को काली दह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए भागे, मैया के पास पहुंचे, सारी बात बताई। मैया कन्हैया तो काली दह में कूद पड़े, तो वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। भागे काली दह की तरफ, हुआ गया तो मैया चिल्लाई डाढ़ मारे, ओ मेरे छैया कहाँ गए? सब लोग रोते हुए वहां से भागे हैं। काली दह के नजदीक जब पहुंचे हैं तो मैया तो काली दह में कूदने के लिए तैयार हो गई। बलराम ने रोक लिया, मेरी माँ क्या कर रही है? श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास में आ रहे हैं। उधर कन्हैया काली दह के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा है, कालिया नाग तो सो रहा है लेकिन नागनियां जाग रहे हैं। हेलो, हमारे कुछ दान दाताओं ने श्रीमद् भागवत में जो दान अर्पण किया है उसकी सूची इस प्रकार है। 500 रुपये और 5 मालाएं और कन्याओं का सम्मान किया है जितेंद्र कुमार सुनोप ब्रह्मचंद्र यादव ताखा। 1100 रुपये प्लस 21 मालाओं और कन्याओं का सम्मान किया है दिनेश कुमार सविता ताखा। 5 मालाएं विनोद कुमार LIC नायकूर। 100 रुपये मुकेश सिनोप दरोगा जी बीरेश कुमार नंगला हीरामन। 2100 रुपये 5 मालाएं समनू सुनोप छोटेलाल ताखा। 100 रुपये जगवीर सिंह नंगला अतिया। 201 रुपये गोविंद सिंह दरोगा जी छिबरा मऊ कन्नौज। 100 रुपये भरत सिंह नंगला ग्वालियर। 100 रुपये जगवीर सिंह नंगला ग्वालियर। 100 रुपये और 5 मालाएं डॉक्टर रामजी लाल ताखा। 100 रुपये जंगजीत नंगला गुमानी। 151 रुपये मुन्ना लाल सुनोप इच्छाराम नंगला नरेनी। 501 रुपये प्लस 5 मालाएं राने सुनोप पन्नालाल ताखा। 50 रुपये दिनेश कुमार कठेरिया
राहतपुर 200 रुपये। अशोक कुमार राहतपुर 200 रुपये। अजय यादव प्रधानाचार्य जी हाथवंत 100 रुपये। रामोतार कुंजपुर हवेली 50 रुपये। राकेश बहरौल 10 रुपये। रामेश्वर हवेली की ठार 5 मालाएं। उपदेश कुमार बहरौल 200 रुपये। जिलेदा सिंह ताखा 20 रुपये। राजीव दिवाकर ताखा 100 रुपये। मुकुट सिंह नंगला हीरामन 100 रुपये। राम गोपाल नंगला दूधाराम 100 रुपये। नेक्से लाल नंगला लेखराज 100 रुपये। शैलेंद्र सिंह फौजी की बहन जी ताखा 100 रुपये। श्याम सुंदर सुनोप रमेश चंद्र ताखा 100 रुपये। जिलेदा सिंह रठेरा 50 रुपये। सोनू माथुर ताखा 100 रुपये। गंगा सिंह नंगला दूधाराम 500 रुपये। शकुंतला चेरई 100 रुपये। मुकुट सिंह नंगला दूधाराम 250 रुपये। करण सिंह ताखा 100 रुपये। महेश नंगला लेखराज 200 रुपये। हंसराज नंगला धनुआ 50 रुपये। राज बहादुर बम्बा की ठार पिरसरा 201 रुपये। प्रवीण कुमार राहतपुर 50 रुपये। मीरन सिंह राहतपुर 100 रुपये। गुप्तदान 100 रुपये। कृष्ण मुरारी ठेकेदार सैंजनी 100 रुपये। बानासुर सैंजनी 100 रुपये। कुमरपाल सैंजनी 100 रुपये। शिवकेश सेंदलपुरा 100 रुपये। शिव कुमार यादव ताखा 200 रुपये। केशव बेरियाहार 100 रुपये। राजू बेरियाहार 50 रुपये। वीर सिंह बेरियाहार 20 रुपये। मनोज सविता नंगला ग्वालियर 500 रुपये। और 4 मालाएं रग्गी लाल नंगला बाग 5 मालाएं। राजवीर सिंह नंगला हीरामन 500 रुपये। मुन्ने सुनोप दया किशुन ताखा 101 रुपये। संजू दिवाकर ताखा 100 रुपये। और 5 मालाएं विशंबर दयाल ताखा 500 रुपये। और 5 मालाएं दूरबीन सिंह ताखा 51 रुपये। कप्तान ताखा 500 रुपये। और 5 मालाएं गिरेंद्र सिंह ताखा 500 रुपये। डॉक्टर अशोक कुमार मनसुखपुरा 50 रुपये। डॉक्टर विनोद कुमार ताखा 2000 रुपये। और 5 मालाएं सत्यवान यादव सुनोप लीलाधर ताखा 500 रुपये। गुरुदेव सुनोप लीलाधर ताखा 100 रुपये। प्रदीप कुमार सुनोप सामंत सिंह नंगला हीरामन 100 रुपये। ग्यावासी नंगला हीरामन 100 रुपये। मनोज कुमार नंगला हीरामन 5 मालाएं सुखराम सुनोप राजा राम रठेरा 50 रुपये। नीरेश राहतपुर 1100 रुपये। और 10 मालाएं और कन्याओं का सम्मान मास्टर अंतराम सिंह ताखा 200 रुपये। शीलेश यादव सुनोप दूरबीन यादव ताखा 100 रुपये। विमल कुमार राहतपुर 500 रुपये। और 5 मालाएं और कन्याओं का सम्मान राजेंद्र फौजी नंगला हीरामन 500 रुपये। 1 पैकेट चावल 5 मालाएं अंशुल सुनोप डॉक्टर सीताराम ताखा 2100 रुपये। और 5 मालाएं लायक सिंह ताखा लायक सिंह नंगला ग्वालियर है। लायक सिंह नंगला ग्वालियर एक बार पुनः सुनी 2100 रुपये। और 5 मालाएं लायक सिंह नंगला ग्वालियर 101 रुपये। विजय कुमार दिवाकर ताखा 100 रुपये। संटू शास्त्री नंगला दूधाराम 50 रुपये। विद्यासागर शर्मा ताखा 5 मालाएं हवलदार सिंह नंगला ताखा 100 रुपये। देवेश नंगला गुमानी 501 रुपये। राजू शर्मा ताखा 500 रुपये। और 1 पैकेट गेहूं और 9 मालाएं गजेंद्र सिंह ताखा 200 रुपये। कृपाराम ताखा 50 रुपये।
गुप्तदान 200 रुपए फतेह सिंह ताखा, 100 रुपए और 6 मालाएं गिरीश चंद्र यादव ताखा, 200 रुपए और 5 मालाएं अनिल कुमार सुनोप रामी सिंह ताखा, 100 रुपए प्लस कन्याओं का सम्मान रिशु यादव सुनोप प्रवेश यादव ताखा, 100 रुपए और 5 मालाएं राकेश जी नंगला गुमानी, 100 रुपए और 5 मालाएं रणवीर सिंह भावनपुरा, 100 रुपए फुलजारी लाल नंगला नरेनी, 500 रुपए हरिचंद सुनोप हजारी लाल ताखा, 501 रुपए सोनू यादव हरिगनपुर, 201 रुपए डॉक्टर ब्रजेश हरिगनपुर, 500 रुपए और 6 मालाएं और कन्याओं का सम्मान रविंद्र सुनोप मान सिंह ताखा। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ए परमात्मा इन सभी दानदाताओं को इतनी अपार शक्ति दें कि ये धर्म के क्षेत्र में हमेशा अपने हाथ आगे बढ़ाते रहें। बोलो गुरुदेव भगवान की। आइए उसी जगह पे गौर करते हैं। कन्हैया जब काली दे के अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा, कालिया नाग तो सो रहा है, नागिनियां जाग रहे हैं। और जब नागिनियों ने देखा सामने पहुंच गई, बोल डर नहीं लगता, सौभाग्य है तुम्हारा जो हमारे पति सो रहे हैं, वो जाग गए तो तुम्हें मार देंगे, चले जाइए। श्याम सुंदर कहते हैं नागिनियों, सच बात तो यह है कि तुम हमें जिसकी रागिनी सुना रही ना, मिलने तो मैं उसी से आया हूं। और सो रहे हैं तो क्या हुआ, जगा दीजिए ना। कन्हैया कहते हैं नागिनियों, जगा दीजिए। दे जगाई तनिक अपने पति को और कछु बात उसी से करना। श्याम सुंदर कहते हैं, जगा दीजिए, नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया आगे बढ़ गए, कालिया नाग जहां पर सो रहा था उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कालिया नाग एकदम से उठ करके खड़ा हो गया, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया नाग जो था ये श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया। श्याम ने क्या देखा कि कालिया नाग तो हमारे शरीर से चिपट गया। तो कन्हैया ने अपना शरीर गर्म किया और इतना गर्म किया, कालिया नाग जो था ना, तो घबराई की काली दूरी हुआ और त्यों ही मोहन ने हाथ समझाया। घबराई की काली दूरी हुआ और त्यों ही मोहन ने हाथ किया। धीरे से नथुनी पिचका दी, झटकानी नाग को नाथ लिया।
एकदम से उठ के खड़ा हो गए। कन्हैया के शरीर से जब कालिया नाग चिपट गया तो श्याम सुंदर ने अपना शरीर इतना गर्म किया, जो कालिया नाग जैसे ही हटा बड़ी फुर्ती की और उस कालिया नाग को नाद लिया। कन्हैया इसके फन पर सवार हो गए। अब कालिया नाग जिस फन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे दब जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं रही बल्कि मुंह से रुधिर बहने लगा। नागिनियां सामने पहुंच गई, जवाब दिए, प्रभु हम तो तामसी जीव हैं, भला तुम्हारी महिमा को क्या जाने, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। श्याम सुंदर कहते हैं, देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें तुम बाहर तक छोड़ो और तुम इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहता है, प्रभु मैं वहां जाने के लिए इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं उस जगह पर गया तो गरुड़ हमें जीने नहीं देंगे, वो मार देंगे। श्याम सुंदर कहते हैं, देखो हमारे पैरों के निशान है, और मैं तो ये सोचता हूं कि परमात्मा अब होने वाला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि कहा होए मेरे करतार और बनी गयो खेल निरालो का, मेरे करतार बनी गयो खेल निरालो। कैसो दशा देखी हो है, बात न पूछे, माता पिता जब तक जीवित हैं कोई मतलब नहीं, और जैसे ही मरे सवेरे सवेरे को पानी पिलाओ जाता है। क्षमा करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पानी मत पिलाओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कह रहा हूं, जीवित पर अगर कभी आपने पानी नहीं पिलाया, जीवित पर कभी आपने पानी नहीं पिलाया और मरने के बाद में अगर पानी पिला रहे हो तो सच बताना, ऐसे पानी पिलाने से कोई फायदा है? लेकिन अब बेटों का तो कहना है, क्या पुत्रों का क्या कहना भाई? अगर गरीब माँ बाप हैं, उनके अगर 5 बेटे भी हैं तो मेहनत मजदूरी करके अपने 5 बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, पढ़ा लिखा लेते हैं, और जब उन्हीं माता पिता के ऊपर बुढ़ापा आता है ना, तो 5 मिलकर के अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते। और बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनका तो कहना ही क्या है, क्या कहना है? माता पिता बूढ़े हो गए, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, बेचारे एक बार अपने बेटे की सूरत देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए रोते तरसते हैं, तो धिक्कार है ऐसे बच्चों पर। क्या दशा है? साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तने और बने निशाचर सेवी, ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे न गति देवी न दिला, कभी विचार है बन गयो खेल
दशा देखी हुई है, अगर एक घर में देवी दुर्गा की पूजा होती दूसरे घर में चुड़ैलियां पूजी जाती। हाँ, कितने अंधविश्वास में पड़े। अक्सर करके देख लीजिए हिंदुओं में और सबसे ज्यादा हमारी माताओं बहनों में, क्षमा करें जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये न सोचे कि मंजिस बुराई, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, चतुर चालाक हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी बड़े अंधविश्वास में पड़े। और मेरी समझ में तो एक दूसरी बात आई। क्या? दूसरी बात आई। कौन सी? अगर कोई चीज खाइबे की इच्छा है, समझ लो पूजा शुरू। और भगवान की दुआ से बड़ी जल्दी 4 बार सलऊ तो हो जाते। एक बात ध्यान में हो शायद, अच्छा कुछ साल पहले जो बात चली और वही बात दोबारा हमने फिर से देखी। कौन सी? बात चली है और सारी बड़ी तेजी से बात चली। साली अपने जीजा को बर्फी खवाए पे गिर जाए और चालाकी भाई बात देखो। कौन सी? बर्फी बताई जीजा के बात की, केवल सारी खावे करे विचार है, बन गयो खेल मेरा होगा। अच्छा जब बात खत्म ना हो पाई, बाकी बाद में एक बात और चली गई। कौन सी? जाके एक लड़का होए 100 किलो जलेबी खाए और भगवान की दुआ से भाई 5-7 हो गई कछु दिन आगे में। जब बात खत्म ना हो पाई, बाकी बाद में एक बात और चली गई। नानी देवतिन को गरी मिश्री खवाए पे के ले जाए। छोड़ो, जाओ, ज्यादा दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले एक बात और बड़ी तेजी से चल रही थी। कौन सी? वो माई टिफिन में पता ना है। हाँ, और मैंने अपनी आंखों से देखा, सच बता रहा हूं। कथा कह के घर पे जा रहे थे, अच्छा रास्ता में गांव पड़ो, गांव के बाहर जैसी गाड़ी निकली तो बड़ी भारी भीड़ लगी रहे और हमने जब भीड़ देखी तो गाड़ी रुकवाई। मैंने पूछ लिया कोई बात है? बोले बात कुछ ना है। फिर हमने सब लोग यहाँ कैसे इकट्ठे? बोले पूजा हो रही, पूजा। मैंने कहा काहे की? भाई कोई देव स्थान है नहीं, पूजा काहे की? बोली सड़क देवता की। अब अंदाजा लगाओ सड़क देवी है या देवता है। और पूजा उजा तो कहूँ कुछ ना है, बर्फी के ऐसे टिफिन भरे धरे रहे, हम तुम्हें क्या होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, चतुर चालाक हैं, समझदार हैं। कन्हैया कहते हैं बाबा इंद्र का तो काम ही है वर्षा करना, चाहे हम पूजन करें अन्यथा ना करें। नंद बाबा कहते देखो बेटा इंद्र के बारे में कुछ मत बोलो,
अगर तुमने इंद्र के बारे में कुछ बोल दिया इंद्र नाराज हो जाएंगे। और फिर तुम हमें एक बात बताओ, क्या हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे फिर पूजन करेंगे किसका? तो श्याम सुंदर कहते हैं बाबा अगर ये पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं किसका पूजन करेंगे। कन्हैया कहते हैं बाबा तो जिस पर हम लोग विचरते हैं गौए बछड़ा सब करते हैं जिन गोवर्धन की कृपा से दिन रात किलोले करते हैं। कन्हैया कहते हैं बाबा सबका मालिक परमेश्वर है उसका ही सच्चा पूजन है उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो अपना मालिक गोवर्धन जवाब दिया है बाबा हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन का पूजन करेंगे। नंद बाबा कहते बेटा तुम्हें आज हो क्या गया, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? अगर हमने इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, वर्षा नहीं होगी, हरी भरी घास नहीं उगेगी, गाय और बछड़ा सब भूखों मरेंगे। तो श्याम सुंदर कहते बाबा इंद्र अगर नाराज हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, वर्षा अगर नहीं होगी तो ना हो क्या? हाँ हम सब लोग मिलकर के यमुना मैया से पानी काट करके अपने खेतों तक ले आएंगे लेकिन हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। नंद बाबा अपनी बात कह रहे हैं, कन्हैया अपनी बात कह रहे हैं, बाबा मान जाइए ना। लेकिन हुआ क्या? तो नंद बाबा समझाए श्याम ने एक नहीं मानी रे कन्हैया एक नहीं मानी पूजा करने की श्याम ने अपनी जिद ठानी। श्याम को बाबा समझावे कन्हैया को बाबा जवाब दिया है बाबा मान जाइए ना। बोले सब जगत को छोड़ी करो गोवर्धन की पूजा इन फिर बड़ी चीजा दुनिया में देव नहीं दूजा। श्याम तब हंसी हंसी बतलावे कन्हैया तब हंसी हंसी बतलावे। जवाब दिया बाबा मेरी बात मानो, इंद्र का नहीं बल्कि हम गोवर्धन का पूजन करेंगे। तो श्याम सुंदर जब अपनी जिद पर ही अड़े रहे तो नंद बाबा कहते लाला अगर तुम नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, अब होगा सो देखा जाएगा। अब हम इंद्र का नहीं बल्कि गोवर्धन का ही पूजन करेंगे। तो वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, सुंदर गीत गाते हुए नाचते हुए वहां से आगे बढ़े कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर नाय माने रो
मालूम है सब लोग बड़े चालाक हैं। चालाक कैसे हम बता, जैसे हमने बाजा बंद करो बस गए वो शुरू नहीं माने। ये जान लो हम यहाँ पंडाल में नहीं बैठे, फिर कहाँ है? गोवर्धन पर है, परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, गाते हुए नाचते हुए तालियां बजाते हुए बोले। सब लोग बोलेंगे मैं तो
ही साथ जो भी माता बहनें गोवर्धन पूजन के लिए अपने घर से कुछ सामग्री लेके आई हैं और जो नहीं ला सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से। सब लोग बोलेंगे तालियों के साथ में। बड़े प्यार से बोल लेते हैं।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन, धीरे 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 जब समय बीता है तो एक दिन कन्हैया